प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम समांतर श्रेणी चैप्टर 5 के प्रश्नावली 5.2 के कुछ क्वेश्चन जो शेष रह गए थे आज उनको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है। आज उसी को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है समांतर श्रेणी 17, 14, 11 -40 का अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए। इसमें अंत से छठवां पद ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे, इसमें आपका प्रथम पद क्या है, यहां से a बराबर कितना है 17 है, यहाँ 17 दिया गया है। और सर्वांतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है आपका 14 दिया गया है तो 14 लिखेंगे, माइनस a1 का मान कितना 17 है, 17 लिख दीजिए। अब यहाँ पर घटा दीजिए, देखो प्लस माइनस रहता है, घट जाता है, चिन्ह बड़े का लिया जाता है तो 17 में से 14 घटेगा 3 आएगा, लेकिन बड़े का चिन्ह लिया जाएगा तो -3 आ जाएगा। और यहाँ कहा अंत से छठवां पद ज्ञात करने के लिए, इसके लिए अंत से छठवां पद, अंत से छठवां पद, यहाँ ये चीज आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि अंत से जो है छठवां पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो सूत्र होता है, सूत्र जो हमारे पास है, अंत से यनवा पद ये बराबर होता है यल माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ देखिए आपका ये यल दिया गया है, यहाँ पर है यल आपको दिया गया है कितना है -40। यल का मान क्या है -40 है, इसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगा दीजिए। यल का मान कितना -40 माइनस यल का मान, देखिए अंत से छठवां पद का आ रहा है और यहाँ क्या लिखेंगे, अंत से नवां पद के लिए फार्मूला है, यहाँ लिख दिया जाएगा अंत से छठवां पद। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे 6 रखा जाएगा। और d का मान कितना है आपका -3 है, -3 रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए तो -40 और यहाँ माइनस, यहाँ देखिए 5 6 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 5 आएगा। और यहाँ गुणे में आपका -3 है, इसको और आगे हल कर लिया जाए तो -40, ये माइनस का माइनस गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, 5 या 15 मिला करके क्या होगा, प्लस माइनस है तो घट जाएगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा तो 40 में से 15 घटा दिए कितना आ जाएगा 25 आएगा, और बड़े का चिन्ह लेंगे तो -25 ही आपका उत्तर हो जाएगा। अंत से छठवां पद क्या हो जाएगा -25 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक समांतर श्रेणी में a बराबर 10, d बराबर 5 तथा l बराबर 100 हो तो a 100 का मान ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी में अंत से 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, a 100 का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हल लिख दिया जाएगा। अब आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, an बराबर, सूत्र क्या होता है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आपको चाहिए ये 100 तो n के स्थान पर क्या रखेंगे 100 रखेंगे। a 100, a के स्थान पर दिया गया है 10 और n के स्थान पर कितना 100 है तो 100 रखेंगे, -1। और d का मान दिया गया 5 तो गुणे 5 लिख दीजिए। इसको हल कर लीजिए, क्या मिल जाएगा 10 प्लस, यहाँ से 100 में से 1 घट जाएगा, क्या आएगा 99 और गुणे कर देंगे 5, क्या मिल जाएगा 110
प्लस क्या होगा 9 5 45 के 5 और 9 5 45 4 49 9 5 9 45 के 5 और 5 9 45 4 49। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 505। क्या मिल जाएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 505। एक उत्तर तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है A100 का मान, तो A100 का मान यहाँ मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, A100 का मान हमने क्या किया, यहाँ पर निकाल लिया। A100 का मान क्या किया, यहाँ पर निकाल लिया गया। 100 का मान निकाल लिया गया। अब क्या करेंगे, तारा अंत से 50वां पद ज्ञात करना है। अंत से 50वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपका 100 दिया गया है, ये आपका अंतिम पद हो जाएगा। यह आपका अंत, यहाँ का अंत से 50वां पद ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर यल बराबर कितना हो जाएगा आपका 505 आ जाएगा। और यहाँ पर अंत से 50वां पूछ रहा है, अंत से 50वां, अंत से 50वां पद पूछ रहा है आपसे। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या लिखा जाएगा, सूत्र। सूत्र क्या होता है, अंत से यनवा पद, इसके लिए फार्मूला है L माइनस n-1 इंटू डी। अब L का मान आपका 505 है। L का मान कितना है 505 और n का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि अंत से 50वां पद पूछ रहा है। तो ये अंत का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1। और d का मान आप यहाँ से पहले से पता है, d का मान कितना है 5 है। इसको हल कर लिया जाए तो 505 माइनस या 50 में से एक घटाएंगे, क्या मिल जाएगा 49 इंटू क्या हो जाएगा 5। इसको और सॉल्व कर लिया जाए 505, ये हो जाएगा 5 9 45, यहाँ से 5 9 45 के 5 और 5 चौक 20 4 24, 5 9 45 के 5 आ गया और 5 चौक 20 और 4 24। घटा दीजिए अब इसे, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। तो 5 में से 5 जाएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 5 में से 5 गया 0, यहाँ 0 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे उधार लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 में से चूंकि हासिल दे चुका था एक, तो हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा 2। तो यहाँ का उत्तर हो गया कितना 260। ये आपका आंसर आ जाएगा 260। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, कह रहा है एक फुलवारी की पहली पंक्ति में 43, दूसरी पंक्ति में 41, तीसरी पंक्ति में 39 इत्यादि गुलाब के पौधे लगे हैं। यदि फुलवारी की आखिरी पंक्ति में 11 गुलाब के पौधे हों तो फुलवारी में पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना। पंक्तियों की संख्या अर्थात आपको n ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया उसके अनुसार हम लिख लेंगे। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो श्रेणी बनेगी, श्रेणी किस प्रकार से बनेगी, देखिए पहली पंक्ति में कितने हैं 43 पौधे लगे हुए हैं गुलाब के, तो 43 हो गया। और दूसरे पंक्ति में क्या हो गया 41, अर्थात यहाँ 41 लिख देंगे। और तीसरे में क्या 39 है, यहाँ पर 39 लिख देंगे। इस प्रकार से डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे। तो आखिरी पंक्ति में कितने 11 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं आखिरी पंक्ति में। तो यहाँ आपका जो है n वां पद हो जाएगा, ये आपका n वां पद मान सकते हैं, आखिरी पद मान सकते हैं आखिरी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका n वां पद हो जाएगा। मान लेंगे माना पदों की संख्या क्या है यक्ष है। क्या लिखेंगे, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या n है।
अर्थात यही आपको n का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका a बराबर कितना मिल जाएगा 43, और यहाँ से d निकाला जाए तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 होता है, ये फार्मूला है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है आपका 41 है, a2 मान क्या है 41 माइनस क्या हो जाएगा 43, घटाएंगे क्या मिल जाएगा 43 में से 41 माइनस 43, देखिए प्लस माइनस है तो घटेगा, चिन्ह किसका लिया जाएगा बढ़ेगा, तो 43 में से 41 घटाइए -2 आपका ये आ जाएगा, आपका जो है सर्वांतर क्या आ गया -2। और यहाँ आपका देखिए यनमा पद मान सकते हैं या यल मान सकते हैं, आपको ये यनमा पद मान लेते हैं हम, क्या यहाँ पर देखो या आखिरी पद जो है यल से प्रदर्शित किया जाता है, तो यल जो होता है आपका आखिरी पद होता है, तो यल बराबर क्या होता है आपका यल मान लीजिए, इससे लास्ट टर्म इसको यल होता है, तो यल के लिए फार्मूला होता है यल बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यल का मान कितना है आपका 11 और a का मान कितना है 43। आपको n का मान ज्ञात करना है तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे, और d का मान कितना है आपका -2 है तो -2 लिख लीजिए, यहाँ पर 11, यहाँ पर इसका लिख लीजिए, और यहाँ पर देखिए गुणा कर दिए इसका -2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा -2n, और माइनस का माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 कन्ने 2 यहाँ 2 मिल जाएगा। अब इसे आगे हल कर लिया जाए तो ये 43 और 2 जोड़ दीजिए क्या होगा 45 आ जाएगा, और 45 यहाँ पर इधर पर लिख देते हैं 11, और ये 43 और 2 45 मिल जाएगा 45, और माइनस क्या होगा 2n आ गया। अब आपको हल करना है इसको आगे हल करना है, तब देखिए -2 है, इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा ये 2n मिल जाएगा, और इधर 45 11 को पक्षांतर कर देंगे क्या मिल जाएगा, इधर आएगा तो -11 हो जाएगा। अब 2n बराबर क्या मिल जाएगा 45 में से 11 घटाइए तो 5 में से 1 गया क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है इधर, हाँ यहाँ तक दिखाई देगा, आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से n बराबर निकाला जाएगा, n बराबर जब लिखेंगे इधर देखिए आपका 34 है, 34 में भाग दे देंगे कितने से 2 से, तो काट दीजिए क्या मिल जाएगा ये 17 मिल जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 17, आंसर क्या मिल जाएगा आपको 17, पंक्तियों की संख्या बराबर 17, क्या लिख देंगे पंक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 17 दिखाई दे रहा है, पंक्तियों की संख्या बराबर 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति कह रहा है एक व्यक्ति ऋण का भुगतान ₹100 की प्रथम किस्त से शुरू करता है, यदि वह प्रत्येक किस्त में ₹5 प्रति माह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। इसमें पूछा गया है 30वीं किस्त की राशि यहाँ पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रथम किस्त उसका क्या है ₹100 है, प्रथम किस्त उसका 100 है, अब उसके दूसरे किस्त में क्या कर रहा है ₹5 बढ़ा दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 105। इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें भी 5 बढ़ा देगा, क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, फिर इसमें ₹5 और बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, इसमें भी बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा 120। इस प्रकार से वह बढ़ाता जाता है। अब इसमें पूछ रहा है क्या 30वीं किस्त पूछ रहा है, इसमें 30वीं किस्त का मान क्या होगा। अब इसको हल कर देंगे के लिए क्या करेंगे, a बराबर कितना होगा आपका, a का मान होगा 100,
और डी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। A2 माइनस A1 105 माइनस क्या हो जाएगा 100। इसको और आगे हल किया जाए, क्या मिल जाएगा, 105 में से 100 घटेगा तो आ जाएगा 5। और यहाँ पर पूछा क्या गया है आपको, तीसवीं किस्त पूछा जा रहा है। अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है, अर्थात ये समझ लीजिए आप, A30 ज्ञात करना है आपको, A30 आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं A30 आपको ज्ञात करना है, ये चीज आपको A30 ज्ञात करना है। अब आपके पास सूत्र क्या है, सूत्र है आपके पास AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से क्या मिल जाएगा, A30 आपको चाहिए, A30 लिखेंगे, A का मान कितना है 100 लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1, अर्थात ये जो n है ये 30 है आपका, तो 30 माइनस 1 करेंगे। और d का मान क्या है आपका 5 है, 5 रख दीजिए। अब इसको आगे हल किया जाए, क्या मिल जाएगा 100 प्लस 30 में से 1 जाएगा, क्या आ गया 29, और गुणे क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा 100 प्लस ये 5 9 45 के 5 और 5 दूना 10 4 14, तो मिला करके क्या दोनों को 145 और 100 को जोड़ेंगे तो 245 आ जाएगा आपका। इस प्रकार से ये तीसरी किस्त क्या हो गई 245, ये आपका आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरी किस्त बराबर कितना हो जाएगा 245। ये आपका उत्तर हो जाएगा, तीसरी किस्त आपका कितना आ जाएगा 245। हम आशा करते हैं कि जितने क्वेश्चन हमने आज 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको भली बात समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी कामना रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।